दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल उड्यार दी अनटोल्ड स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन कोई नई कहानी अथवा उसका अंश सुनने को मिलेगा। अतः रोज़ नई रोमांचित करने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन भी दबा लें, ताकि नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं हूं भानु तिवारी। आज की कहानी का नाम है वास्तविक जीवन, जिसका आज आप दूसरा भाग सुनेंगे। फिर उसे एक उपाय सूझा कि क्यों ना एक पत्र शालिनी के नोट्स के बीच में रख दिया जाए। उसने रात भर जागकर एक छोटा सा पत्र लिखा, जिसमें वह कई बार पत्र लिखकर फाड़ने के बाद अंत में यही लिख पाया कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। उसे इस बात का भी डर था कि कहीं यदि शालिनी ने मना कर दिया और अपने दोस्तों को बता दिया तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पर जो भी हो, उसने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर वह पत्र शालिनी के नोट्स के बीच में डालकर उसे दे दिया। कई दिन गुजर गए, पर शालिनी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब वो जब भी शालिनी को देखता, उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती कि पता नहीं क्या कह दे। ऐसे ही 2 हफ्ते गुजर गए। अब उसने भी सोच लिया था कि शायद शालिनी को उससे दोस्ती करने में कोई रुचि नहीं है। एक दिन शालिनी लैब में उसके पास आई और बोली, मुझे एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए। जयेश डर गया, पर नोट्स का नाम सुनते ही उसने नोट्स दे दिए। 3 दिन बाद शालिनी ने नोट्स लौटाए तो उसके बीच में गुलाबी पन्ने पर लिखा था, ए दोस्त, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ये सुनकर जयेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो दिन में कॉलेज की कैंटीन और लाइब्रेरी में साथ रहते और रात को फोन पर घंटों बात करते। अब उसे पहली बार जिंदगी में लड़कियों की बहुत सारी बातों के बारे में पता चला। सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। पढ़ाई की चिंता भी कम होने लगी थी। ऐसा उसके जीवन में बचपन से पहली बार हो रहा था कि वह बिना किताब पढ़े रात को सो गया हो। अब रात को शालिनी से फोन पर बात किए बिना नींद नहीं आती थी, और दिन में उसके साथ कैंटीन में कॉफी पिए बिना कोई दिन नहीं गुजरता था। बस दिन यूं ही गुजर रहे थे। सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी प्यार की बहार से अछूता नहीं रहा। शालिनी और जयेश दोनों सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में बैक आ गई। जयेश ने घर में ये बात नहीं बताई, और जयेश के पिताजी भी अब थोड़ा लापरवाह हो गए थे, या शायद उनको अब जयेश की मार्कशीट में दिलचस्पी थोड़ा कम हो गई थी। इस तरह से 1 और साल बीत गया। नए साल में प्यार की तीव्रता में थोड़ा कमी आना स्वाभाविक था, तो मार्क्स और बैक सब्जेक्ट के प्रति लगाव में थोड़ा वृद्धि हुई। तो इस बार अच्छे मार्क्स से जयेश और शालिनी उत्तीर्ण हुए तथा बैकलॉग भी क्लियर हो गई। वहां दूसरी तरफ राघव की एमए फाइनल ईयर की परीक्षा भी उत्तीर्ण हो गई। अब राघव के लिए शादी के लिए लड़की देखने की भी बात होने लग गई थी। वहीं इसी बीच राघव ने अपनी गाय, भैंस और बकरियों का कुनबा भी बढ़ा लिया। अब उसके पास 20 गाय, 2 भैंस और 60 बकरियां थीं। इतनी बड़ी फौज को जंगल चराने के लिए ले जाना भी एक कला ही है, जिसमें राघव अब पारंगत हो गया था। जंगल में गाय और बकरियां घास पहाड़ पर चरती, जबकि भैंस नदी के किनारे ही चरती थी, तथा गर्मी होने पर नदी में गहरे पानी में बैठ जाती, जिससे उनकी गर्मी और जंगली मक्खियों से राहत मिल जाती, जो खून चूसने में माहिर होती थी। साथ ही राघव अब एक बीड़ी का बंडल अपने पास ही रखने लगा था, और जब भी मन हो सारे दोस्त बीड़ी और तंबाकू एक गोले में बैठकर पीने लगते। जंगल में एक समस्या और थी, और वो थी
तेंदुआ, गुलदार और बाघ की, जो यदाकदा गाय और बकरियों को अपना शिकार बना लेते थे। इस तरह अपने पशुओं को बचाने के लिए वो शोर करने वाले पटाखे भी अपने साथ रखते थे, जिनको किसी शिकारी जंगली पशु का आभास होने पर जलाया जा सके। इसके अतिरिक्त रात को भी घरों के पास शिकारी पशुओं का भय रहता था, जिन्हें शंख बजाकर तथा कनस्तर बजाकर भगाया जाता था। फसलों को भी जंगली सूअर तथा खरगोश रात में खा जाते थे, जिनसे बचने के लिए गांव के चार लोगों को रात में जागकर खेतों के बीचों बीच बैठकर उन्हें भगाना होता था, जिसके लिए वो सूखे पत्ते तथा चीड़ की पिरूल को दिन में इकट्ठा करते थे तथा रात को उसे जलाते थे, जिससे जाड़ों के दिनों में ठंड भी कम लगती और आग की गंध से जानवर भी खेतों से दूर रहते। फिर रात को दोस्त लोग खेतों के बीच बैठकर विभिन्न प्रकार के हास्य व्यंग्य वाले कहानी किस्से सुनाते। किसी दिन जब अमावस्या की रात होती और चारों ओर घुप अंधेरा होता, तो उस दिन भूतों की कहानी तथा किस्सों वाली खास रात होती। ज्यादातर लोग डर डर कर तथा कुछ लोग हंसकर इनको उठाते, इन किस्से कहानियों का लुत्फ उठाते। कल शाम को जब राघव और उसके घर वाले घर के बाहर बैठकर चाय पी रहे थे, हल्का सा अंधेरा होने लगा था, तो गौशाला से गायों की जोर से रंभाने की आवाज आई। तो राघव दौड़ता हुआ गौशाला में नंगे पांव ही पहुंच गया। तो वहां उसने देखा कि एक तेंदुआ भैंस और गायों के पास बैठा हुआ है। वह गाय के बछड़े को पकड़ने की ताक में था, परंतु भैंस के गुस्से के कारण अंदर घुस नहीं पा रहा था। राघव के वहां पहुंचने पर भी तेंदुआ टस से मस नहीं हुआ। तो राघव ने भागकर एक बड़ा पत्थर दोनों हाथों में उठाकर तेंदुए की तरफ फेंका, जिससे तेंदुआ थोड़ा डरकर गौशाला के नीचे कुरी की झाड़ियों में घुस गया। उसके बाद राघव गाय बकरियों को गौशाला के अंदर बांध देता है। तो ये तो राघव की जिंदगी थी। उधर जयेश का बीटेक 4th ईयर चल रहा है। कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां जॉब इंटरव्यू के लिए आई हैं और उसमें से ज्यादातर कंपनियों में जयेश का चयन हो चुका है। अब जयेश को एक कंपनी का नाम चुनकर भेजना है। शालिनी का भी कई एमएनसी में जॉब प्लेसमेंट हो चुका है, परंतु समस्या यह है कि शालिनी का प्लेसमेंट पुणे में हुआ है, जबकि जयेश की कंपनियां बेंगलोर और दिल्ली में हैं। जयेश और शालिनी में इस बारे में बहस भी हो चुकी है। जयेश का कहना है कि शालिनी को बेंगलोर अथवा दिल्ली में से किसी एक जगह की कंपनी को चुनना होगा। उसी आधार पर जयेश भी उसी शहर की कंपनी चुन लेगा, परंतु शालिनी पुणे वाली कंपनी को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें सैलरी पैकेज और अपॉर्चुनिटी अच्छी है। इससे दोनों में मनमुटाव है। अंत में शालिनी पुणे की कंपनी को ही चुनती है और जयेश बंगलौर की कंपनी को विवश होकर चुन लेता है। दोनों की नौकरी वाली जिंदगी शुरू हो चुकी है। अब शालिनी और जयेश की फोन पर कभी कभी हफ्तों तक बात नहीं होती। दोनों का प्यार धूमिल होता जा रहा है। वहीं शालिनी की अपने ऑफिस में किसी कलीग के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं। अब वो जयेश को मिस भी कम करने लगी है। अक्सर जब भी जयेश और शालिनी की फोन पर बात होती है तो वो झगड़े के साथ ही खत्म होती है। जयेश के दिल में भी इस बात की टीस है कि शालिनी ने उसके ऊपर जॉब को प्राथमिकता दी, जबकि शालिनी अक्सर जयेश को कहती है कि अगर वो उसको प्यार करता तो उसकी बात को समझता भी जरूर, चाहे जो भी हो। शालिनी अक्सर झगड़े के बाद
जयेश को मैसेंजर पर ब्लॉक कर देती और वो फिर कुछ दिन में अनब्लॉक हो जाता। परंतु आज शालिनी को जयेश को ब्लॉक किए 1 महीना हो गया है। अभी रात को जयेश जब जॉब से लौटकर खा पीकर लौटा और तो रात के 11 बज चुके हैं, तो उसने शालिनी को कॉल करने का फैसला किया। उसने देखा कि उसका कॉल वेटिंग पर आ रहा था, जिसके बाद जयेश फोन स्विच ऑफ करके सो गया। शायद ये उन दोनों के रिश्ते की आखिरी कॉल थी। वहां गांव में राघव की शादी थोड़ी दूर के दूसरे गांव की लड़की स्नेहा से तय होनी है। आज राघव उसे देखने गया है। वो मार्केट में एक रेस्टोरेंट में मिले। राघव ने दोनों के लिए चाउमीन ऑर्डर की। लड़की ने कहा कि मुझे खेती और जानवरों का काम करना अच्छा नहीं लगता। तुमको शादी के बाद शहर में जॉब करनी पड़ेगी। जिस पर राघव ने नाराज होकर शहर नहीं जाने की बात कही। लड़की भी डबल एमए है। उसका कहना है कि गांव में कुछ नहीं रखा, यहाँ पूरी जिंदगी गोबर घास लकड़ी में ही निकल जाएगी, दुनिया कब देखूंगी। राघव उसकी इस बात से इत्तेफाक रखता है, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। लड़की के माता पिता थोड़े गरीब हैं, अतः उन्होंने लड़की पर दबाव डाला कि राघव एक अच्छा लड़का है और अगर तेरी किस्मत में शहर जाना लिखा है तो राघव भी शहर ले जा सकता है, और यदि किस्मत में शहर जाना नहीं होगा तो किसी शहर के लड़के से भी शादी कर देंगे, तो वो भी शादी के बाद शहर छोड़कर गांव में बस जाएगा। अंततः राघव और स्नेहा की सगाई हो गई। राघव की तरफ से उसके परिवार वाले और 1-2 नजदीकी रिश्तेदार सगाई में शामिल हुए। छोटी सी पार्टी हुई। अतः 2 महीने बाद शादी की तारीख तय हुई। राघव अपने मित्र जयेश को याद करना नहीं भूला। उसने तुरंत फोन करके 2 महीने बाद आने के लिए आमंत्रित किया और बोला कि शादी के 1 हफ्ते पहले ही गांव आ जाना। मैंने भी राघव को अग्रिम शुभकामनाएं दी और भाभी की पिक भेजने को बोला। अब राघव के जीवन में भी पहली बार प्यार का समावेश हुआ। उसके फोन का बिल पहली बार 50 रुपए के पार हुआ। साथ ही मोबाइल फोन को हर वक्त जेब में रखने की आदत शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि गांव के सारे लड़के राघव जैसे ही हैं, परंतु राघव की तो यही आदत है। अब राघव भी दिन भर मोबाइल फोन पर जंगल में स्नेहा के साथ बात करता। कभी कभी स्नेहा उसे गाय भैंस चराने पर उसकी मजाक बनाती, वो भी तब जब वो खुद गाय भैंस चरा रही होती। दिन इस तरह से गुजरते रहे। शादी के दिन नजदीक आ गए, पर जयेश 1 हफ्ते पहले नहीं आया क्योंकि उसकी कंपनी ने उसे छुट्टी नहीं दी। अब वो शादी के सिर्फ 1 दिन पहले अपने बचपन के मित्र की शादी के लिए गांव पहुंचा। वह शहर से अपने मित्र के लिए कोट पैंट शर्ट और भाभी के लिए साड़ी लाया, जो एक बहुत ही अच्छे गिफ्ट बॉक्स में रैप किए हुए थे। शादी तो गांव की होती है, ऐसा जयेश का कहना था, क्योंकि गांव में बाहरी तड़क भड़क भले ही कम हो, परंतु लोगों में शादी के प्रति उत्साह बहुत ज्यादा रहता है। सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। न खाना और मिठाई बनाने के लिए हलवाई, न बर्तन धोने को कोई व्यक्ति रखा होता। सारे काम आटा गूंथना, सब्जी काटना, पूरी रोटी बनाना, सब्जी बनाना आदि गांव वाले मिलकर करते। जयेश ने भी शादी में बड़ा आनंद लिया और दुल्हन को लेकर सब घर पहुंचे। जयेश को गांव छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था। वह उन सारी पुरानी बचपन की खेलने की जगहों पर अपने मित्र राघव के साथ घूमा। उसकी छुट्टियां 2 दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो उसे मजबूरन शहर को वापस लौटना पड़ा।
दोस्तों, ये था कहानी का आज का अंश। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करें, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।